वेलकम फ्रेंड्स, हाउ आर यू? ऑल आर फाइन स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज 8.4। लास्ट लेक्चर में आपने एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम को कंप्लीट किया था। आज हम वो एक्सरसाइज करने जा रहे हैं जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जहां से एक क्वेश्चन आपका डेफिनेट आता है। ठीक है, ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। अब इसमें वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिलेंगे। अब तक हमने जो भी मैक्सिमा मिनिमा किया, ये बेस्ड है मैक्सिमम और मिनिमम के ऊपर ही। अब तक हमने जो भी मैक्सिमम मिनिमम किया उसमें हमारे पास फंक्शन गिवन होता था एफ और एफ गिवन होने के बाद हमें मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालना या लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम वैल्यू प्रूव करना, ये कुछ हमने किया है। लेकिन अब हमारे पास ऐसे कोई फंक्शन नहीं होगा, हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम्स होंगी। उन वर्ड प्रॉब्लम्स के आधार पर अपने को फंक्शन क्रिएट करना होगा। अब इसके लिए आपके पास कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आएंगे क्लास 9th 10th से रिलेटेड। जैसे अपने पास सर्कल है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, ट्राइंगल है, ट्रेपेजियम है, सिलेंडर है, कॉन है, स्फीयर है। ये सभी जो फिगर आपने अब तक पढ़े हैं और इनके जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट, इनके फॉर्मूला जो आपने सीखे हैं, उन्हीं के आधार पर हम इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। अब फॉर एग्जांपल मान लीजिए इसमें अपने पास एक सिलेंडर है, ये एक सिलेंडर है और इस सिलेंडर की ये हाइट है, ये इसका रेडियस हो गया, ये हाइट हो गया। आपसे कहा जाए कि इसके वॉल्यूम को मैक्सिमम प्रूव कीजिए, तो इसका मतलब ये है कि अपने पास इसके वॉल्यूम का रिजल्ट होना चाहिए। जो भी फिगर आप लेंगे, मान लीजिए आपने सिलेंडर लिया है तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, सिलेंडर का कर्व सरफेस क्या होता है, सिलेंडर का टोटल सरफेस क्या होता है, इनके अंदर जो भी आपके पास फॉर्मूलाज हैं वो बेसिक फॉर्मूलाज आपको बुक के फ्रंट में भी मिल जाएंगे। वो आपको रिवाइज अवश्य ही करने हैं, चाहे वो सिलेंडर हो, चाहे वो कोन हो, चाहे वो स्फीयर हो, चाहे वो ट्रेपेजियम हो, चाहे रेक्टेंगल, सर्कल, कुछ भी हो। उनके जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट है, उनके एरिया से रिलेटेड, उनकी सर्कमफ्रेंस से रिलेटेड, उनके पेरीमीटर से रिलेटेड, वो सभी आपको अच्छे से क्लियर होने चाहिए पहली बार, क्योंकि सारे फॉर्मूले आपको याद हैं, तभी हम इन क्वेश्चनों को आगे सोल्व कर पाएंगे। ये आपको अच्छे से करने हैं। अब एक चीज ध्यान रखना, अगर वॉल्यूम को मैक्सिमम प्रूव करना है तो वॉल्यूम का रिजल्ट आपके पास होना चाहिए। अब यहाँ पर वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज होगा, जो पहली एक्सरसाइज आपने की थी वही यहाँ पे हम यूज करेंगे। अगर रेट ऑफ चेंज वॉल्यूम का होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, तो इसका मतलब है वो रेट ऑफ चेंज हाइट का भी होगा। अगर वॉल्यूम बदलेगा तो हाइट भी बदलेगी, रेडियस भी बदलेगा, एरिया भी बदलेगा, हर चीज उसकी चेंज होगी। तो अगर आपने v का डेरिवेटिव किया है तो v का डेरिवेटिव, जैसे वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो अगर आपने v का डेरिवेटिव किया किसके रेस्पेक्ट, तो इस फिगर के अंदर जितनी भी इसकी डायमेंशंस है वो सभी वेरिएबल का काम करेगी। एक तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। यहाँ वॉल्यूम को मैक्सिमम प्रूव करना है, ये तो डिपेंडेंट हो गया, ये तो डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया वॉल्यूम, तो v तो इसका रेट ऑफ चेंज करना है। लेकिन इंडिपेंडेंट किसको लेंगे आप, r को लेंगे या h को ले, तो एक को ही सकते हैं यहाँ। तो एक चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि जो भी फिगर या कर्व आप लेते हैं उस कर्व की हर डायमेंशन वेरिएबल है और किसी के भी द्वारा आप रेट ऑफ चेंज कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, जब आप रेट ऑफ चेंज करेंगे तो उसमें दो ही वेरिएबल रखना, जहां तक कोशिश हो दो ही वेरिएबल रखना। एक तो डिपेंडेंट, जो क्वेश्चन में आपको मेंशन किया हुआ होगा कि आपको मैक्सिमम वॉल्यूम को प्रूव करना है या मैक्सिमम एरिया को प्रूव करना है या मैक्सिमम को हाइट को प्रूव करना है। किसी को भी पूछ सकता है, प्रूव दैट द मैक्सिमम हाइट, इसका मतलब h डिपेंडेंट हो गया। प्रूव दैट द मैक्सिमम रेडियस, इसका मतलब r डिपेंडेंट हो गया। तो इंडिपेंडेंट जो होगा वो उसके अंदर दूसरा वेरिएबल जो इसकी कोई भी डायमेंशन होगी वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो सकता है। अब आप इंडिपेंडेंट को r को मानेंगे तो रेट ऑफ चेंज तो r का भी होगा, तो डेरिवेटिव r का भी h का भी करना पड़ेगा आपको। लेकिन हम डेरिवेटिव करने से पहले आपको एक चीज क्लियर कर दूंगा, डेरिवेटिव होने से पहले हमारे पास उस इक्वेशन के अंदर दो ही आपके पास वेरिएबल रखने हैं, एक तो डिपेंडेंट जिसका रेट ऑफ चेंज करना है
और दूसरा इंडिपेंडेंट, जो उसकी डायमेंशन है उनमें से किसी एक को रखना है। इसका मतलब R में और H में कोई ना कोई रिलेशन बनाना पड़ेगा, या तो R को H में लिख सकें या H को R में लिख सकें। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। अब अपने पास सर्कल है, मान लो सर्कल आप लेते हैं और मान लीजिए इसकी सर्कमफ्रेंस C = 2 पाई r है, और यहां ये कहता है कि इसकी सर्कमफ्रेंस को मिनिमाइज प्रूव कीजिए। तो यहाँ पर ये तो डिपेंडेंट हो गया और r जो है वो इंडिपेंडेंट हो गया। यहाँ तो दो ही वेरिएबल है, यहाँ आप सीधा डेरिवेटिव कर सकते हो। इसका एरिया होता है पाई r²। अब यहाँ पर भी दो ही आपके पास वेरिएबल है, एक तो एरिया A, क्योंकि एरिया को अगर इसने मैक्सिमम प्रूव करवाया है तो एरिया का रेट ऑफ चेंज तो होगा ही, और r इसमें दूसरा वेरिएबल है अपने पास, तो जिसके द्वारा हम इसका रेट ऑफ चेंज कर सकते हैं। लेकिन मान लो अगर टाइम के अकॉर्डिंग रेट ऑफ चेंज होगा तो a का भी होगा और r का भी। यदि टाइम के अकॉर्डिंग रेट ऑफ चेंज करना है तो ये भी डिपेंडेंट है और ये भी डिपेंडेंट है। तो इसके मेन कॉन्सेप्ट क्या है, जो भी फिगर आपको देगा उस फिगर के अंदर उसकी हर डायमेंशन जो है वो वेरिएबल हो। क्लियर है? उसके बाद आपको क्वेश्चन में देखना है कि ये किसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज प्रूव करवाता है। तो जिसको भी ये मैक्सिमाइज या मिनिमाइज प्रूव करवाएगा वही आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। इंडिपेंडेंट उसकी डायमेंशन कोई भी हो सकती है। जो उसका फॉर्मूला आप लगाएंगे उसमें अगर आपके पास दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो किसी एक को उन दोनों के अंदर रिलेशन बनाकर वो क्वेश्चन में मिलेगा, आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। ठीक है? दूसरी बात, अब इसमें एक चीज का ध्यान और रखना है अपने पास कि जब भी आप मैक्सिमम और मिनिमम प्रूव करेंगे, अगर क्वेश्चन के अंदर उसने लिख दिया गिवन रेडियस, तो गिवन रेडियस लिख दिया तो इसका मतलब r आपका कांस्टेंट है, अब वो वेरिएबल नहीं है। गिवन हाइट, इसका मतलब h आपके पास क्या है, कांस्टेंट है। गिवन एरिया, तो गिवन वर्ड जब मिलेगा कि गिवन एरिया, गिवन हाइट, गिवन स्लैंट हाइट, गिवन वॉल्यूम, तो ये चीज जो है वो कांस्टेंट हो जाएगी। गिवन एरिया, इसका मतलब वो कांस्टेंट फिगर है अपने पास, कांस्टेंट टर्म है अपने पास। इस चीज को ध्यान में रखना है। किसी भी क्वेश्चन के अंदर जहां पर गिवन वर्ड लिखा हुआ मिलेगा कि गिवन एरिया, गिवन वॉल्यूम, गिवन रेडियस, गिवन हाइट, गिवन स्लैंट हाइट, तो इसका मतलब वो कांस्टेंट है, फिर वो वेरिएबल नहीं है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, गिवन वर्ड जहां पे आ जाता है अपने पास। बाकी हमें जो भी मैक्सिमम और मिनिमम प्रूव करना पड़ेगा वो हम इक्वेशन बना के और फिर उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब हम इसको एक्सरसाइज को लेकर चलते हैं, जहां भी कोई प्रॉब्लम आती है वो हम देखते हैं। एक्सरसाइज 8.5 क्वेश्चन आपका पहला है, फर्स्ट क्वेश्चन है, डिवाइड 14 into 2 parts such the sum of their square is minimum। कह रहा है कि 14 को दो पार्टों में डिवाइड करो। अब 14 है तो आपने छोटी क्लासेस में भी किया है कि 14 के दो पार्ट कैसे बनाए। आपको एक पार्ट को लेट करना पड़ेगा। मान लीजिए अपने पास ये लेंथ है 14, यहां से और यहां तक ये 14 है, तो एक लेंथ को आप x लेंगे तो दूसरी क्या हो जाएगी, 14 माइनस x हो जाएगी। तो सबसे पहले तो दो पार्ट बनाइए उसके बाद कह रहा है कि सच दैट सम ऑफ देयर स्क्वायर इज मिनिमम। उनके स्क्वायर का सम ऑफ देयर स्क्वायर का सम क्या होगा, मिनिमम होगा। तो यहां पर हम ले लेंगे लेट x एंड 14 माइनस x be the two parts of 14। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ देयर स्क्वायर लेट s इज इक्वल्स टू सम है ना, दोनों के स्क्वायर का सम उसको हमने s से डिनोट कर दिया। सम को अपने को मिनिमम प्रूव करना है तो कोई न कोई आपको उसमें अल्फाबेट लेना पड़ेगा, s से डिनोट कर दिया सम का। सम ऑफ देयर स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 14 माइनस x का होल स्क्वायर, दोनों के स्क्वायर का सम क्या है, मिनिमम है। तो सम को मिनिमम प्रूव करना है तो ये डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया s, तो इसका डेरिवेटिव करना है। राइट में एक ही वेरिएबल है x, वो इंडिपेंडेंट हो गया। अब आप सोल्व कर सकते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो s का हो जाएगा ds बाई dx, x स्क्वायर का 2x प्लस 2 इंटू 14 माइनस x, पावर से करके अब x का क्या हो जाएगा, -1। इसमें से आप 2 कॉमन ले सकते हैं या सीधा मल्टीप्लाई कर दें, 2x माइनस यहाँ जाएगा तो -2 को 14 से -28 और प्लस का 2x, तो यह जाएगा अपने पास 4x माइनस 28। दूसरा डेरिवेटिव भी हमें चाहिए,
क्योंकि जब मिनिमाइज और मैक्सिमाइज आप करते हैं तो हमें साइन चेक करना पड़ता है सेकंड डेरिवेटिव का। तो यही कर दो, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा d2s बाई डी एक्स स्क्वायर, 4x का हो जाएगा 4, 28 का क्या हो जाएगा 0। अब हमें क्रिटिकल पॉइंट निकालना है, क्रिटिकल पॉइंट ds बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0, जो आपके पास है 4x माइनस 28 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7। देखिए यही वर्क हमने पीछे भी किया है, वहां हमारे पास क्या होता था, फंक्शन दिया होता, जैसे यहाँ हमें s बनाना पड़ा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, और वहां पर fx गिवन होता था, आप डेरिवेटिव करते, फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव, क्रिटिकल पॉइंट x आ जाता था, और उस x का साइन आप सेकंड डेरिवेटिव के चेक करके मिनिमाइज और मैक्सिमाइज लिखते हैं। लेकिन यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट है, हमें फंक्शन को बनाना पड़ेगा, जिस इक्वेशन की रिक्वायरमेंट है वो आपको क्रिएट करनी पड़ेगी। अब आप चेक करेंगे एट x इज इक्वल्स टू 7, सेकंड डेरिवेटिव ds बाई डी एक्स स्क्वायर क्या है, सिर्फ साइन चेक करना है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव, सोल्व करके दिखाने की आवश्यकता नहीं। तो ये तो देखो कांस्टेंट टर्म है 4, तो आप किसी भी x के लिए क्या रहेगा 4 ही रहेगा, 4 का मतलब पॉजिटिव है, और पॉजिटिव का मतलब होता है मिनिमाइज। तो यहां से आप लिख दोगे हेंस s इज मिनिमम व्हेन x is equals to 7 and the parts are parts of 14 के पार्ट्स हो गए। हमने एक x की वैल्यू 7 निकाल ली, तो दूसरी भी क्या हो जाएगी 14 माइनस 7, यानी कि दोनों पार्ट इसके हो जाएंगे 7 और 7। तो इस प्रकार से हमें क्वेश्चनों को सोल्व करना है। तो इसी के आधार पर आपको दूसरा क्वेश्चन खुद करना है, इसमें 10 है 10, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर ले, लेकिन इक्वेशन बदल जाएगी। क्या है, स्क्वायर ऑफ 1 क्यूब ऑफ अदर, बी ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट का मतलब आपको प्रोडक्ट करनी है, सच प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर ऑफ 1, यानी कि जैसे एस था ऐसे दूसरे में पी प्रोडक्ट बनानी है, एक का स्क्वायर और दूसरे का क्यूब, 10 माइनस एक्स का क्यूब। अब ये आपके पास इक्वेशन बन जाएगी, प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर ऑफ 1 एंड क्यूब ऑफ अदर, यानी कि आपको ऐसी प्रोडक्ट लिखनी है जिसमें एक का स्क्वायर हो और दूसरे का क्या हो, क्यूब हो। तो एक आपने x लिया है तो दूसरा क्या है 10 माइनस एक्स, तो यहाँ एक्स स्क्वायर इंटू 10 माइनस एक्स का क्यूब। अब आप सेम ऐसे ही क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, पहला डेरिवेटिव यू डॉट वी से कर लेना, उसके बाद क्वेश्चन सोल्व कर लेना। नेक्स्ट है डिवाइड द नंबर 4 इंटू 2 पॉजिटिव नंबर्स। 4 को 2 नंबर्स में डिवाइड करना है सच दैट सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 1 एंड द क्यूब ऑफ द अदर इज मिनिमम। ये भी सेम है, यहाँ आपके पास 14 की जगह 4 आ गया, तो एक पार्ट आपने x ले लिया, दूसरा आ जाएगा 4 माइनस एक्स। तो यहाँ पर सम जो डिनोट करेंगे लिख देंगे आप, पहले क्वेश्चन की तरह बिल्कुल सेम है, एस सम पहले का स्क्वायर और दूसरे का क्यूब 4 माइनस एक्स का क्यूब, ये आपके पास एस बन जाएगा। हमें इसको क्या प्रूव करना है, मिनिमम प्रूव करना है। तो थर्ड जो पार्ट है क्वेश्चन है वो भी बिल्कुल पहले की तरह है, पहले में दोनों के स्क्वायर का सम था और इसमें क्या है पहले का स्क्वायर है और दूसरे का क्या है क्यूब। अब आप इसका पहला डेरिवेटिव करें, फिर उसके बाद क्रिटिकल पॉइंट ds अपॉन dx को 0 के बराबर रखें, x निकालें, फिर दूसरा डेरिवेटिव करें और x के ऊपर साइन चेक करते, पॉजिटिव आएगा सेकंड डेरिवेटिव तो मिनिमम आ जाएगा। उसके बाद इसका फोर्थ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द 2 पॉजिटिव नंबर्स x and y such that their sum is 35। अब हमारे पास 2 पॉजिटिव नंबर है x y और उनका सम है 35। here x plus y is equals to 35 गिवन है, तो यहाँ पर आप ऐसे भी लिख सकते हैं y is equals to क्या हो गया 35 माइनस x, पहले क्वेश्चन की तरह है। वहां पहले नंबर दे दिया था, उसके 2 पार्ट बनाए थे, अब यहाँ x और y नंबर दे दिए, तो एक x है तो दूसरा y क्या हो जाएगा 35 माइनस x। अब अपने पास यहाँ प्रूव करना है प्रोडक्ट x स्क्वायर y 5 इज मैक्सिमम लेट, क्योंकि प्रोडक्ट को मैक्सिमम प्रूव करना है, प्रोडक्ट का मतलब उसको किसी अल्फाबेट से डिनोट करना है, p से कर देते हैं, लेट p प्रोडक्ट x स्क्वायर y की पावर 5 इज मैक्सिमम। तो यहाँ p को मैक्सिमम दिखाना है, ये तो हो गया डिपेंडेंट।
अब आप एक चीज और देखिए, यहाँ एक्स भी और वाई भी दोनों वेरिएबल है, तो एक ही रखना पड़ेगा, या तो एक्स रखना है या वाई। तो आपने यहाँ देखा है वाई को हमने एक्स में लिख दिया, तो आप इसको लिख सकते हैं p इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, वाई की वैल्यू 35 माइनस एक्स का 5। अब ये सेकंड क्वेश्चन था अपने पास, पहले का स्क्वायर था, दूसरे का क्यूब था, तो वैसा ही क्वेश्चन आ गया, तो पहले का स्क्वायर दूसरे की 5th पावर आ गई इसमें। अब आप यहाँ डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो p का तो हो जाएगा dp बाई dx, लेकिन यहाँ पर प्रोडक्ट टूल आपको लगाना पड़ेगा u डॉट v, u एज इट इज, इसका डेरिवेटिव करोगे आप तो 5 आगे 35 माइनस एक्स की पावर 4 एक कम, और x का क्या हो जाएगा -1, उसके बाद प्लस 35 माइनस एक्स की पावर 5 एज इट इज, और x स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x। अब इसमें से आप कॉमन क्या लेंगे, एक तो x कॉमन हो गया दोनों में से, और एक 35 माइनस एक्स कॉमन हो गया, 35 माइनस एक्स की पावर है 4, मिनिमम पावर कॉमन, तो क्या रह गया आप देखिए, ये बाहर चला गया, एक x भी चला गया, तो x 5 और माइनस रह गया, तो माइनस का 5x रह गया यहाँ पर। अब यहाँ पर x बाहर चला गया, 5 पावर में से 4 तो बाहर जा चुकी है, एक रह गया 35 माइनस एक्स इंटू 2, तो 35 इंटू 2 70, माइनस का क्या आ जाएगा 2x, तो यह आ जाएगा x 35 माइनस एक्स की पावर 4, अब इसमें आ जाएगा माइनस का 7x प्लस का 70, इसमें से कॉमन ले सकते हैं -7 कॉमन लेंगे तो x माइनस 10 आ जाएगा, और 35 माइनस एक्स की पावर क्या आ जाएगी x की पावर 4। ये पहला डेरिवेटिव आया है अपने पास। अब आप क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, क्रिटिकल पॉइंट का मतलब dp by dx is equals to 0, so this implies माइनस का 7x into x minus 10 और 35 minus x की पावर 4 is equals to 0. When the product of three number is 0, either first 0, second 0 और third 0, तो यहाँ से रखोगे x is equals to 0 और x minus 10 is equals to 0 और 35 minus x की पावर 4 is equals to 0. तो x 0 हो नहीं सकता, क्योंकि अगर x 0 हो गया तो हमारे पास आप देखोगे कि जो प्रोडक्ट है x स्क्वायर वाई 5 यही 0 हो जाएगा, तो ये संभव नहीं है इसमें। तो अगर x 0 होगा तो p 0 हो गया, ये संभव नहीं है, तो आप लिखेंगे बट x इज नॉट इक्वल्स टू 0। अब आता है अपने पास x इज इक्वल्स टू 10, तो x 10 हो सकता है अपने पास, और यहां से आपके पास क्या आएगा 4, x इज इक्वल्स टू 35 और 4 हट जाएगी 0 में चली जाएगी, तो ये भी नहीं हो सकता। बट x इज नॉट इक्वल्स टू 35, क्योंकि x अगर 35 हो गया तो एक अकेला x 35 है, तो y क्या हो गया 0, और y 0 होने से क्या हो जाएगी प्रोडक्ट 0, तो इसका मतलब ये दो केस फेल हो गए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सो x इज इक्वल्स टू 10। लेकिन मैक्सिमम के लिए हमें दूसरा डेरिवेटिव चाहिए, तो इसका दूसरा डेरिवेटिव आपको करना पड़ेगा। देखिए सेकंड डेरिवेटिव करते हैं। अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसका दोबारा से डेरिवेटिव कर दो, d2p बाई dx स्क्वायर करके दिखा दो। -7 को तो बाहर रख लेंगे, कांस्टेंट है। अब यहाँ u v w, तो दो एंटिटीज रखो, x और x माइनस 10 एंटिटीज, इसका करोगे तो 4 इंटू 35 माइनस एक्स की पावर 3 और माइनस एक्स का हो जाएगा -1, उसके बाद है प्लस नेक्स्ट टू एंटिटीज x माइनस 10 और 35 माइनस एक्स की पावर 4 एंटिटीज, और x का हो जाएगा 1, -7 तो पहले बाहर रख दिया था, प्लस अब x और 35 माइनस एक्स की पावर 4 एंटिटीज, x माइनस 10 में x का 1 हो जाएगा, 10 का 0, तो ये अपने पास डेरिवेटिव आ गया दूसरा। इसको ज्यादा सोल्व करने की आवश्यकता नहीं है, और करना चाहो तो देख लो, करके देख सकते हो, बाकी आपको सिर्फ साइन चेक करना है। x इज इक्वल्स टू 10, तो d2p बाई dx स्क्वायर, तो वैल्यू रखते जाइए 10 -7, तो 10 माइनस 10 ये तो 0 हो जाएगा, 10 माइनस 10 ये भी 0 हो जाएगा, और यहाँ रखोगे प्लस 10 इंटू 35 माइनस 10, ये आ जाएगा अपने पास 25 की पावर 4, तो ये तो 0 हो गया, ये क्या है पॉजिटिव, लेकिन बाहर -7 है तो क्या आ जाएगा नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब क्या हो जाएगा मैक्सिमम, तो यहाँ से लिख देंगे, हेंस
P product P is maximum at x is equals to 10। ठीक है, और बाकी अगर इसमें पार्ट्स आपसे पूछे गए फाइंड द पार्ट्स, तो 2 पॉजिटिव पार्ट्स आपके पास क्या हो जाएंगे, एंड x इज इक्वल्स टू 10, तो y इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 25, ये 2 पार्ट आ गए 35 के। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, AP एंड BQ आर 2 वर्टिकल पोल्स। 2 वर्टिकल पोल है, एक है AP और दूसरा है BQ। 2 वर्टिकल पोल है, AP 16 है, ये 16 मीटर है, और BQ है 22 मीटर, ये 22 मीटर है। AP का जो डिस्टेंस है वो आपके पास दिया हुआ है 20 मीटर। उसके बाद है देन फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट R ऑन AB। पॉइंट R है AB के ऊपर, हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है R ऑन AP फ्रॉम द पॉइंट A और B से R का डिस्टेंस अपने को बताना है हमें, सच दैट RP², ये RP हो गया, और RQ², ये RQ हो गया। इसको मिनिमम प्रूव करना है, 2 चीजें निकालनी है, RP² प्लस RQ² को तो मिनिमम दिखाना है, और ये डिस्टेंस निकालने हैं। तो आप एक चीज करेंगे, ये x मान लो, तो ये क्या हो जाएगा 20 माइनस x हो जाएगा, 20 माइनस x है। गिवन है अपने पास AP इज इक्वल्स टू 16 मीटर एंड BQ इज इक्वल्स टू 22 मीटर एंड AP इज इक्वल्स टू 20 मीटर। अब हमने लेट किया है AR इज इक्वल्स टू x, सो BR इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 20 माइनस x मीटर। ये हमने लेट किया, ठीक है। अब जिसको मिनिमम प्रूव करना है वो है RP² और RQ², लेकिन RP तो है नहीं, ये अपने पास नहीं है, और ये भी अपने पास नहीं है। तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस के द्वारा, वर्टिकल कोण है तो ये 90 डिग्री के एंगल होंगे, पाइथागोरस के द्वारा ये दोनों निकालने पड़ेंगे, दोनों हाइपोटेन्यूज है। तो इनको निकाल के पहले हम इनकी वैल्यू निकालेंगे, फिर इक्वेशन बनाएंगे। नाउ इन राइट एंगल ट्राइंगल्स APR एंड BQR, इसके अंदर अपने पास RP² क्या आ जाएगा, RP² इज इक्वल्स टू, ये हाइपोटेन्यूज है, AP² प्लस AR², तो AP है 16, तो 16 का हो जाएगा 256, और AR है अपने पास x, तो ये तो आ गया RP²। और दूसरी जो ट्राइंगल लेंगे उसमें RQ² बराबर इज इक्वल्स टू, परपेंडिकुलर है BQ², और बेस है अपने पास BR², तो BQ है 22, तो 22 का होल स्क्वायर प्लस 20 माइनस x का होल स्क्वायर, तो 22 का 484 प्लस, इसको एज इट इज रख लेते हैं 20 माइनस x²। अब हम लेट करेंगे यहाँ, लेट P S इज इक्वल्स टू सम RP² प्लस RQ², क्योंकि इसको मिनिमाइज आपको दिखाना था मिनिमम, तो इसको सम है तो S से डिनोट कर दिया हमने, S डिनोट द सम ऑफ RP² प्लस RQ², मिनिमम दिखाना है तो इसका डेरिवेटिव अपने को करना पड़ेगा, तो S बराबर आ जाएगा RP² की वैल्यू 256 प्लस x² और 484 प्लस 20 माइनस x का होल स्क्वायर। तो पहले कॉन्स्टेंट को प्लस कर दो, 0, 8 पास 13 और 1 14, 4 2 6 1 7, और x² प्लस या जाएगा अपने पास 20 माइनस x का होल स्क्वायर। अब आप डेरिवेटिव करें, तो s का हो जाएगा ds बाई dx, इसका तो 0 हो गया, x² का क्या आ जाएगा 2x, और इसका आ जाएगा 2 इंटू 20 माइनस x का होल सॉरी पावर 1, और माइनस x का क्या हो जाएगा -1, प्लस ये तो हो गया x² का ये हो गया और इसका ये हो गया।
अब यहाँ से आपके पास आ जाएगा 2x, माइनस का 40 हो जाएगा और प्लस का 2x हो जाएगा। तो इसको आप सोल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 4x माइनस 40। अब आप सेकंड डेरिवेटिव कर दें इसका। अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसका हो जाएगा d2s बाई dx स्क्वायर। तो 4x का तो 4 हो जाएगा, 40 का 0, क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट का मतलब ds बाई dx इज इक्वल्स टू 0। तो इसको 0 रखोगे पहले डेरिवेटिव को, 4x माइनस 40 इज इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। अब एट x इज इक्वल्स टू 10, तो इसका सेकंड डेरिवेटिव d2s बाई dx स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। 4 का मतलब पॉजिटिव, और पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया मिनिमम, हेंस आर पी स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर इज मिनिमम। मिनिमम एंड डिस्टेंस फ्रॉम आर टू वर्टिकल पोल्स A and B, and distance from R on AB, on A and B, distance from R on A and B R। तो इसका जो डिस्टेंस है x कितना आया था अपने पास 10, और दूसरा आ जाएगा अपने पास 20 माइनस 10, तो ये भी 10, यानी कि इसका मतलब ये बिल्कुल बीच में होगा, मिड के अंदर। तो यही आपको फाइंड आउट करना था, एक तो डिस्टेंस फाइंड आउट करना था r का a और b से, और इन दोनों के स्क्वायर के सम को क्या दिखाना था, मिनिमम। तो ये आपके पास इसका पार्ट, एक मिनिमम और दूसरा डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना था r का a और b से। तो आज के वीडियो में आपको ये 5 क्वेश्चन ही करके देखने हैं, आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे। क्वेश्चन थोड़े बड़े हैं, इसलिए हम ज्यादा क्वेश्चन एक वीडियो के अंदर ले लेंगे, उसमें टाइम ज्यादा लगता है। तो 5 क्वेश्चन आप 8.5 के आप आज करेंगे, यही आज आपका होमवर्क है।